एक साहूकार साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करते थे, जिससे उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उनकी पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी ने पूछा कि ये क्या कर रही हो। वो बोले कि आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होता है। पड़ोसन बोली, अन्न धन संतान सब होते हैं। तब साहूकारनी ने मन ही मन मन्नत मांगी कि हे चौथ माता, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो मैं 1.25 का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। और वो नहाई रह गई। पीछे से साहूकारनी बोली कि मेरे एक लड़का हो जाए तो 2.5 का तिलकुटा करूंगी। उसके एक लड़का भी हो गया। उसके बाद वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो 1.25 का तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह भी तय हो गया और वो सब बारात लेकर रवाना हो गए। चौथ माता ने सोचा कि ये तब से जब से उसने चौथ माता की कहानी सुनना शुरू किया है, तब से तिलकुटा बोल रही है और अभी तक एक भी नहीं किया। तो इसको चुटकुला दिखाना चाहिए, वरना हमें कलयुग में कौन मानेगा। उधर उसके बेटे ने 3 फेरे लिए थे। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घूरती आई और उसके बेटे को उठाकर ले गई और पीपल पर बैठा दिया। फेरा में हाहाकार मच गया। सारा लोग दूल्हे को खोजने लग गए। उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिला। बहुत दिनों बाद तब गणगौर आई। तब लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई। सब लड़कियां पीपल के पास से दूब लाने के लिए जाती थीं और उन्हीं में से एक लड़की को रोज वो दूल्हा ये बोलता था कि आई मेरी अधभैड़ी। ये सुन सुनकर वो लड़की एकदम पतली होने लग गई और उसकी माँ उस लड़की से पूछने लगी कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। तब उस लड़की ने बताया कि माँ, जब भी मैं दूब लाने जाती हूँ तो पीपल पर से एक जना दूल्हे का भेष बनाए, मेहंदी लगाए, शेवरा पहने, रोज़ मुझे ये बोलता है कि आए मेरी अधबैड़ी। तो उसकी माँ ने उधर जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरा जवाई ही है। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से आधा प्यार रचा के आप यहाँ क्यों बैठे हो। तब उसने बोला कि मैं तो चौथ माता के गहन पड़े हूँ, यानी कि चौथ माता की शरण में हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोली थी जो आज तक नहीं किया है, जिसे जिसे चौथ माता मुझसे नाराज हो गई है और मुझे यहाँ उठाकर ले आई है। उसी समय उसकी माता ने अपने लड़के की माँ को सारी बात बताई और उस लड़के की माँ ने चौथ माता से कहा, हे भगवान, हे चौथ माता, अगर आज मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। और लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरे में बैठा दिया। उसके बेटे की शादी हो गई। सब लोग धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा करने लग गए और सारी नगरी में ये घोषणा करवा दी गई कि चौथ माता का सब कोई व्रत करियो, तिलकुटा की चौथ करियो। हे चौथ माता, उसके बेटे बहू को जिसे मिला है वैसा सब ने मिलाता रहो, वैसा सबको मिला जो कहता न सुनता न हुकारा भरता न, अपने सारा परिवार में सपना मिलाइयो। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं, जो आपके इसके बाद वाले वीडियो में अवेलेबल है। धन्यवाद।